नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। मुंगेर में महिला का ड्रेस पहनकर चोरी। जमालपुर में डीएवी स्कूल के सामने अर्धसैनिक बल के कैंटीन में चोरी। 13 दिसंबर की रात नाइटी पहनकर और दुपट्टे से मुंह ढककर कैंटीन में घुसा था चोर। 40 से 50 हजार के सामान और 35,000 ले गए चोर। रोहतास की डेयरी में ग्राहक बनकर आए चोर ने काउंटर पर हाथ किया साफ। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। नवादा में हथियार के साथ लुटेरे गिरफ्तार। हथियार के बल पर लोगों को लूटने का बना रहा था प्लान। किशनगंज में एसपी के निर्देश पर धोमानिया बालू घाट पर छापेमारी। बालू माफिया अपने गुर्गे के साथ फरार। स्थानीय लोगों ने की थी शिकायत। नालंदा के कौशिक नगर गांव में बदमाशों ने चाचा भतीजे को मारी गोली। पीएमसीएच किया गया रेफर। दानापुर में नवनिर्वाचित मुखिया की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कल फरीदपुर पंचायत के मुखिया की गोली मारकर हुई थी हत्या। भागलपुर के पीरपैंती में रेलवे ट्रैक पर मिला शव। लक्ष्मीपुर स्टेशन के पास ट्रेन से गिरने से मौत की आशंका। वैशाली के राघोपुर में मतगणना के केंद्र के बाहर लाठीचार्ज। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किया गया लाठीचार्ज। गया में अनोखी बारात। दुल्हन घोड़ी पर चढ़कर दूल्हे को लेने पहुंची होटल। भागलपुर के नाथनगर में 3 दिन बम धमाकों से दहशत। कूड़े की ढेर देख शहर जाते हैं लोग। बच्चों के घर से निकलने पर पाबंदी। गोपालगंज में सड़क हादसे में वार्ड सदस्य के उम्मीदवार रहे राधा ठाकुर की मौत। बेटा महेश ठाकुर भी जख्मी। साहिबगंज के मिर्जा चौक के महादेव वरण गांव में घर में लगी आग। हजारों रुपए का सामान जलकर राख। सासाराम के शिवसागर इलाके में एनएच पर खड़े कंटेनर के टेलर ने मारी टक्कर। कंटेनर का हेल्पर जख्मी। सासाराम के बड्डी में एक महिला ने देवर समेत कई लोगों पर लगाया छेड़खानी का आरोप। विरोध करने पर मारपीट का आरोप। झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से किया इनकार। प्रार्थी शेखर सुमन की हस्तक्षेप याचिका खारिज। रामगढ़ में अनियमित बिजली आपूर्ति के खिलाफ 16 दिसंबर को चैम्बर का रामगढ़ बंद। चैम्बर कार्यकारिणी की बैठक में बंद को सफल बनाने पर चर्चा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर भागलपुर प्रशासन अलर्ट। समाहरणालय परिसर में बिना मास्क एंट्री बंद। दरभंगा में आयोजित मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल में फैशन शो का आयोजन। एक वस्त्र की थीम पर रैंप पर मॉडल का कैटवॉक। शराबबंदी को लेकर एक्शन में सीएम नीतीश कुमार। मद्य निषेध विभाग का निरीक्षण। उत्पाद विभाग के पास रुककर विभागीय मंत्री सुनील कुमार और अपर मुख्य सचिव के पाठक को ढूंढने लगे सीएम। कर्मचारियों से पूछा, समय पर आते हैं मंत्री और अधिकारी की नहीं। सीएम के आने की जानकारी मिलते ही बाहर आए के पाठक। मुख्यमंत्री ने शराबबंदी को लेकर तैयारी के बारे में ली जानकारी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार को बड़ी सौगात। सीएम नीतीश कुमार ने 1919 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। मुजफ्फरपुर कांड पर सीएम का बड़ा बयान। जिनकी आंखों की रोशनी गई उनकी करेंगे मदद। सीएम ने अपने संबोधन में फिर कहा, बिहार पिछड़ा राज्य। सीएम ने कहा, बिहार पिछड़ा राज्य लेकिन काम में पीछे नहीं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम नीतीश कुमार ने जताई चिंता। लोगों से सावधानी बरतने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। सीएम ने कहा, कोरोना टेस्ट के मामले में बिहार सबसे आगे। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से राज्य भर के अस्पतालों पर रखी जाएगी नजर। सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। 24 घंटे काम करेगा कंट्रोल सेंटर। राज्य के सभी जिला अस्पतालों को जोड़ा जाएगा। आज से काम करने लगेगा पटना में राज्य का पहला आइसोलेशन सेंटर। कोरोना मरीजों को रखा जाएगा। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 110 बेड का आइसोलेशन सेंटर तैयार। 10 बेड का एचडीयू यूनिट होगा शुरू। 100 बेड का जनरल वार्ड भी होगा शुरू। सभी बेड तक पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था।
तीसरी लहर की आशंका को लेकर पटना में कंट्रोल रूम शुरू, 3 शिफ्ट में डॉक्टरों की तैनाती। जिला प्रशासन ने जारी किए 2 फोन नंबर, डॉक्टरों की सलाह ले सकते हैं होम आइसोलेट मरीज। जमुई में खेरा के बेला में बनने वाले मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का सीएम नीतीश कुमार ने किया ऑनलाइन शिलान्यास। 500 करोड़ की लागत से बनेगा मेडिकल कॉलेज। शिलान्यास कार्यक्रम में मंत्री, विधायक और अधिकारी भी रहे मौजूद। नवादा में गोविंदपुर के अकबरपुर पीएचसी के कर्मियों के लिए बनाए गए आवासीय कॉलोनी का सीएम ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। मुंगेर सदर अस्पताल में बने 100 बेड के नए भवन का सीएम नीतीश कुमार ने किया ऑनलाइन लोकार्पण। सहरसा के नवहट्टा पीएचसी में सामने आया कोविड वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़ा, टीका लेने वालों में पीएम मोदी और राहुल गांधी के नाम शामिल। पहला डोज लेने वालों में राखी सावंत और सहरसा के डीएम और एसपी के नाम भी शामिल। सिविल सर्जन ने डेटा ऑपरेटर को हटाया। सिविल सर्जन ने कहा, पीएचसी प्रभारी के साथ आपसी विवाद को लेकर जानबूझकर ऑपरेटर ने की डेटा से छेड़छाड़। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दरभंगा में मास्क चेकिंग अभियान तेज। दरभंगा डीएमसीएच परिसर में एम्स के निर्माण की कवायद शुरू, डॉक्टरों को सरकारी क्वार्टर खाली करने का नोटिस। कटिहार के मनिहारी में विदेश से लौटे 2 लोगों में से एक की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पटना में धावा दल का गठन, कोविड गाइडलाइन को लेकर जागरूकता अभियान। गया में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर आइसोलेशन सेंटर को किया जा रहा तैयार। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर रांची सदर अस्पताल में तैयारी नाकाफी, ऑक्सीजन पैनल को लेकर आखिरी चरण में तैयारी। पटना में राबड़ी देवी ने पूरे विधि विधान से छोटी बहू राजश्री का कराया गृह प्रवेश। छोटी बहू की राबड़ी देवी ने उतारी आरती, आरजेडी ने ट्वीट कर जारी किया वीडियो। मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा, तेजस्वी ने ईसाई लड़की से शादी कर समाज को दिया संदेश। शादी की वजह से पिछले 5 दिनों से सोशल मीडिया से तेजस्वी ने बना रखी है दूरी। मंत्री विजेंद्र यादव ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग का किया समर्थन। पटना में मंत्री जीवेश मिश्रा ने सुनी लोगों की समस्याएं, कहा नीतीश सरकार पर हुआ है बेहतरीन काम। बिहार के कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा, पंचायत चुनाव के बाद मठ और मंदिरों की संपत्ति का आकलन में आएगी तेजी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन करेगा जाप, 27 दिसंबर को एनएच जाम का ऐलान। ई श्रमिक पोर्टल पर बिहार के 1,23 लाख मजदूरों का निबंधन, श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा का दावा। मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा, पंचायत चुनाव को लेकर निबंधन की रफ्तार धीमी, 15 दिन में पूरा किया जाएगा लक्ष्य। सीतामढ़ी के जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने लोकसभा में ट्रेनों के विस्तारीकरण की रखी मांग। रांची सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में उठाया चांडिल डैम का मुद्दा। औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने लोकसभा में उठाया फसल विविधीकरण योजना का मुद्दा। पटना में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर ऊर्जा मंत्री ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। रांची में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ पारा शिक्षक प्रतिनिधि मंडल की बैठक, पारा शिक्षकों के मानदेय में प्रति वर्ष 10% बढ़ाने का आश्वासन। पारा शिक्षकों को 4 बार लिखित परीक्षा पास करने का मिलेगा अवसर, अनुकंपा पर नौकरी देने पर भी विचार करेगी सरकार। 20 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में लगेगी नई नियमावली पर मोहर, 29 दिसंबर से होगा लागू। शिक्षा मंत्री ने पारा शिक्षकों पर चल रहे केस को वापस लेने का दिया भरोसा। 16 दिसंबर से शुरू होने वाले झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारी, स्पीकर ने की सर्वदलीय बैठक। सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुआ विपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को चलाने के लिए मांगा सभी का सहयोग।
सीएम ने सदन को चलाने के में विपक्ष से सहयोग की जताई उम्मीद। कहा शीतकालीन सत्र में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। बाबूलाल मरांडी के नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं देने के कारण बैठक में शामिल नहीं हुई बीजेपी। बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह के गांवा में बीडीओ, सीओ और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए आवास का भवन का किया शिलान्यास। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल। कहा राज्य में अराजकता का माहौल। 18 दिसंबर को जेएमएम के 12वें अधिवेशन की तैयारी शुरू। मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल में आकर्षण का केंद्र रही माता सीता पर बनी मिथिला पेंटिंग। 4 दिवसीय मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल हुए बीजेपी नेता राम माधव। मिथिलांचल में राम मंदिर की तर्ज पर माता सीता की मंदिर बनाने की कही बात। जम्मू कश्मीर में पुलिस टीम पर हुए आतंकी हमले की राम माधव ने की निंदा। लखीसराय के चानन में देसी शराब की 10 से ज्यादा अवैध भट्टियों को किया गया ध्वस्त। 40 क्विंटल जावा महुआ को किया गया नष्ट। 230 लीटर देसी शराब और उपकरण बरामद। धंधेबाज भागने में रहे सफल। मोतिहारी में चकिया के 12 गोविंद गांव में 80 लाख की विदेशी शराब को किया गया बरामद। ट्रक, पिकअप वैन और मैजिक गाड़ी जब्त। ट्रक पर सैनिटरी के सामानों के बीच शराब की तस्करी। अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार। मुंगेर के तारापुर अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में मिली शराब की बोतल। शराबबंदी को लेकर बुधवार से विशेष अभियान चलाएगी पुलिस। 40,000 पुलिसकर्मियों को अभियान से लगाया गया। भागलपुर में जगदीशपुर के सैदपुर गांव में खेत में मिले 2 बम। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। 5 दिनों के भीतर नाथनगर में 3 जगहों पर हो चुके हैं बम ब्लास्ट। मामले की जांच कर रही पुलिस। दो जिंदा बम मिलने के मामले में सैदपुर के विकास राम और धर्मेंद्र राम गिरफ्तार। बम लेकर किसी घटना को अंजाम देने जा रहे थे दोनों आरोपी। बम निरोधक दस्ते ने दोनों बम को किया डिफ्यूज। भागलपुर में बम मिलने का सिलसिला लगातार जारी। पुलिस कर रही मामले की जांच। पाकुड़ के जिकाहाटी में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। बमबाजी में 1 की मौत, 3 लोग जख्मी। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट मामले में लोकसभा में गृह मंत्रालय ने दिया लिखित जवाब। विदेश आधारित एक आतंकवादी संगठन ने रची थी ब्लास्ट की साजिश। नालंदा के गिरियक में बालू माफिया ने किया पुलिस टीम पर हमला। गिरियक थानाध्यक्ष संजीव कुमार जख्मी। अवैध बालू खनन पर कार्रवाई करने गई थी पुलिस। सिपाही ने भागकर बचाई अपनी जान। बिहार में पुलिस टीम पर हमले को लेकर पुलिस मुख्यालय सख्त। जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। दानापुर में नवनिर्वाचित मुखिया नीरज की हत्या। बाइक सवार 2 अपराधियों ने मारी गोली। हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर फुलवारीशरीफ विधायक गोपाल रविदास ने दिया धरना। गोपालगंज के कटैया में पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प। वार्ड पार्षद की पिटाई के बाद लोगों ने किया थाने का घेराव। दानापुर के पीपा पुल के पास बालू लदा नाव गंगा में समाया। नाव पर दर्जनों लोग थे सवार। लोगों ने गंगा में कूदकर बचाई अपनी जान। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। गोपालगंज में नशे में धुत। कटैया थाना के दारोगा चंद्रमा राम का वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई। एसपी ने दिए प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश। गोपालगंज के उचका गांव में सोना लूट मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। देसी पिस्टल और कारतूस बरामद। आरोपियों के पास से लूटे गए सोने और चांदी के जेवरात भी बरामद। समस्तीपुर के हसनपुर में भगत हत्याकांड का खुलासा। दैनिक अखबार के पत्रकार समेत 3 लोग गिरफ्तार। 4 दिसंबर को तंत्र मंत्र को लेकर हुई थी भगत की हत्या। पत्रकार निकला मास्टरमाइंड।
गुमला के बसिया और कामजारा में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी। ग्रामीणों के साथ मिलकर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष दिनेश उरांव ने मशाल लेकर हाथियों को भगाया। गोड्डा में बालू माफियाओं से मिली भगत में के आरोप में पड़ैयाहाट थाना प्रभारी गजेश कुमार और इंस्पेक्टर को शो कॉज, गोड्डा सदर के एसडीपीओ को भी कारण बताओ नोटिस। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर एसपी ने थाना प्रभारी को किया सस्पेंड। गोड्डा के महागामा के माल खदारा में नशे में धोत पति ने की पत्नी से मारपीट, दांत से काटकर किया जख्मी। देवघर एसडीओ ने की मीट शॉप को लेकर कार्रवाई, खुले में मीट बेच रहे दुकानदारों पर लगाया जुर्माना। देवघर के जोशीडीह में शादी समारोह में आए 10 साल के बच्चे की सड़क हादसे में मौत। नवादा के सुगलाचक गांव में लापता युवक का मिला शव। फारबिसगंज के हरिपुर दुर्गा मंदिर के पास बंदूक की नोक पर किसान से 50,000 की लूट। धनबाद में बेखौफ कोयला माफिया की करतूत, न्यूज 18 के रिपोर्टर के अपहरण का प्रयास। न्यूज 18 के रिपोर्टर के साथ मारपीट, जबरन पिस्टल हाथ में देकर बनाया गया वीडियो। भोजपुर के बाबूबांध पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया की हत्या का खुलासा, मुख्य शूटर गिरफ्तार। मुख्य हत्याकांड के 13 में से 11 आरोपी गिरफ्तार। चरपोखरी के अग्नूचक का रहने वाला है शूटर बलवंत। छपरा मांझी मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में युवक की मौत पर लोगों का जोरदार हंगामा। जामताड़ा में भीषण सड़क हादसे में एक महिला समेत 4 की मौत, एक की हालत गंभीर। जामताड़ा के कुंडहित थाना क्षेत्र के हल्दीडीह के पास स्कूटी और बाइक में सीधी भिड़ंत हुआ हादसा। जामताड़ा में भीषण सड़क हादसे में घायल को कराया गया अस्पताल में भर्ती। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र में और मनिका में 7 अपराधी गिरफ्तार, महिला सरगना भी चढ़ी हत्थे। लातेहार में गिरफ्तार अपराधियों के पास से देसी कट्टा, कारतूस, नक्सली वर्दी और पर्चा बरामद। गुमला के सुरसांग इलाके से हथियार के साथ अपराधी पारस नगेसिया गिरफ्तार। सिवान के बेलदारी टोला में दुकान से 40,000 कैश और लाखों के सामान की चोरी। सीतामढ़ी के बिस्कोमान के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। मुजफ्फरपुर के झाड़ू गोदाम में लगी आग। पटना से सटे फतुहा में ज्वेलर्स की दुकान में लगी आग। नालंदा के नरसंडा गांव के पास कार और बाइक की टक्कर में एक की मौत, हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में लगी आग। सिवान में दुकानदार की गोली मारकर हत्या। गिरिडीह में अवैध महुआ शराब को किया गया नष्ट। पटना के पौष इलाके किदवईपुरी में लावारिस हालत में मिले 129 खोखे। कोडरमा थर्मल पावर में गिरने से पाइपलाइन फट, फीटर की मौत। रांची सदर अस्पताल में मरीज को रिक्शे पर ले गई पुलिस, एम्बुलेंस बुलाने की नहीं की कोशिश। पशु तस्करी के लिए सेफ जोन बना झारखंड, बंगाल से झारखंड तक तस्करी का फैला जाल। झारखंड में गो तस्करी रोकने में सरकार विफल, जीव जंतु कल्याण बोर्ड के नोडल पदाधिकारी ने स्वीकारी हकीकत। जमुई सर्किट हाउस से विदेशी शराब की दर्जनों खाली बोतलें मिलने से हड़कंप। बांका में बच्चे को कुचलने के बाद फरार ट्रैक्टर चालक गिरफ्तार। नवादा में गोविंदपुर पुलिस ने की एम्बुलेंस से शराब की बोतलें जब्त। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड में नाबालिगों को बचाने वाला दलाल गिरफ्तार। समस्तीपुर के दुधपुरा मंडल कारा में बंद विचाराधीन कैदी की मौत, हार्ट अटैक की वजह से गणेश राम की मौत। पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब को झारखंड हाईकोर्ट से मिला झटका, जमानत याचिका खारिज। बड़कागांव गोलीकांड मामले में नहीं मिली जमानत, 1 अक्टूबर 2016 को चिरुडी में हुई थी झड़प। गढ़वा के रमना थाना क्षेत्र में आदिवासी महिला से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर के मानगो में जंगल में 11 साल के सुजीत गोराई का मिला शव।
गोराई समाज ने प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी से की मामले की जांच और कार्रवाई की मांग। पटना के अदालतगंज इलाके में 12 साल की नाबालिग का जबरन निकाह कराने की कोशिश। पटना पुलिस ने रोका निकाह, नाबालिग की मां को हिरासत में लिया। बेतिया में योकापट्टी प्रखंड परिसर स्थित आधार कार्ड कार्यालय में चोरी, लैपटॉप समेत कई सामानों की चोरी। भागलपुर के खलीफाबाग चौक पर चित्रशाला और टेलर सेल में दुकान को लेकर मारपीट। बोकारो के भाल सुंधा से ट्रैक्टर की बैटरी चोरी के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। कटिहार में शटर तोड़कर खाद और केमिकल दुकान में चोरी की कोशिश। औरंगाबाद में हंसपुरा के बेला गांव में युवक शैलेंद्र की हत्या। भागलपुर के मधुसूदनपुर में लूट के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या। कटिहार में कोटा के NH 81 पर बाराती कार गड्ढे में गिरी, 1 की मौत। सिवान में बढ़रिया जामो मार्ग पर दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या। रोहतास की डेयरी के अंबेडकर चौक के पास के दुकान से 88,000 की चोरी। बेतिया में शिक्षा विभाग का BRP घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। दुमका में शिकारीपाड़ा के मगडा पहाड़ी में अवैध खनन को लेकर छापेमारी। सिमडेगा के जलडेगा में हाथी ने एक व्यक्ति को मार डाला। गोड्डा में वन विभाग ने 7 ट्रैक्टर लकड़ी को किया जब्त। गोड्डा SP ने पुलिस अधिकारियों के साथ की क्राइम मीटिंग। भागलपुर के गोपालपुर के JDU विधायक गोपाल मंडल की पत्नी की हार, इस्माइलपुर जिला परिषद चुनाव में हार। विपिन कुमार मंडल ने 3700 से ज्यादा मतों से हराया। पूर्णिया में पंचायत चुनाव में जीत के बाद जश्न का माहौल। जनवरी के पहले सप्ताह में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को विशेष ट्रेनिंग देगा विभाग। सिवान के दरौंडा में नवनिर्वाचित वार्ड सदस्यों को BDO ने दिया प्रमाण पत्र। बिहार में पंचायत चुनाव की सफलता को लेकर आयोग ने थपथपाई पीठ, कहा हाईटेक तरीके से संपन्न हुआ चुनाव। झारखंड हाईकोर्ट में जैप 10 महिला बटालियन के प्रमोशन याचिका पर सुनवाई, 6 हफ्ते में कॉमन कंबाइंड लिस्ट जारी करने का आदेश। रांची में JPSC अभ्यर्थियों ने मोरहाबादी मैदान में निकाला कैंडल मार्च, PT परीक्षा रद्द करने की मांग। जमशेदपुर के भिलाई पहाड़ी स्थित त्रिवेणी अर्थ मूवर्स कंपनी के खिलाफ BJP और आरसू ने खोला मोर्चा। झारखंड जनरल कामगार यूनियन ने की गुमला के घाघरा स्थित भैंसा बथान बॉक्साइड माइंस को चालू करने की मांग। राज्यपाल रमेश बैस ने IIT रांची के निदेशक विष्णु प्रिय ने की मुलाकात। कैमूर में स्कूल परिसर में ग्रामीणों ने बनाया खलिहान। शेखपुरा के बरबीघा में अब तक वैक्सीन नहीं लेने वाले लोगों को लगाया गया टीका। रोहतास के डालमिया नगर महिला कॉलेज में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कार्यक्रम का आयोजन। पश्चिम चंपारण के दूसरा डोज लेने वाले लकी विजेताओं को किया गया पुरस्कृत। अरवल के फतेहपुर संडा कॉलेज में कागजात नहीं मिलने पर 60 से ज्यादा छात्र स्नातक पार्ट 3 में नहीं ले पाए नामांकन। बेतिया के मैनाटांड प्रखंड में सब्जी बाजार में गंदगी का लगा अंबार। बेतिया में नौतन प्रखंड के धूमनगर पंचायत में मुखिया सड़क पर बह रहा नाले का पानी। नवादा में नशा मुक्ति अभियान को लेकर जागरूकता रथ रवाना। किशनगंज DM को पद से हटाने गए पंचायत सेवक कर्मी ने सौंपा ज्ञापन। गुमला के परमवीर एल्बर्ट एक्का स्टेडियम में जिला स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत।
16 दिसंबर से जमशेदपुर के बेल्जी और गोलमुरी गोल्फ कोर्स में टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप। साहिबगंज के मंडरो प्रखंड के कई गांव अब भी विकास से कोसों दूर। सिमडेगा से पिकनिक स्पॉट पर नए साल की स्वागत की तैयारी। रोहतास के डेहरी में अमृत महोत्सव के तहत महिला कॉलेज में सेमिनार के साथ चित्रकला और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन। किशनगंज में स्कूलों में खेल को बढ़ावा देने के लिए डीटीसी और खेल अधिकारी की बैठक। औरंगाबाद में ढिबरा के कोटियारी मैदान में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत 3 दिवसीय क्रिकेट मैच का आयोजन। सुपौल में त्रिवेणीगंज के डपरखा से मिला अमेरिकन प्रजाति का उल्लू। भोजपुर के चरपोखरी के बिस्कुमान भवन में खाद से परेशान किसानों का जोरदार हंगामा। बोकारो सदर अस्पताल में केराटोमीटर और स्कैनर 6 महीने से खराब। भोजपुर के जगदीशपुर में थर्मोकोल से बने प्लेट के बैन को लेकर किया गया प्रचार प्रसार। लखीसराय में ठंड की वजह से मटर के फसल पर कीटों का प्रकोप। जमुई के मलयपुर में अग्निशमन विभाग के कार्यालय भवन के लिए निर्माण के लिए भूमि पूजन। बोकारो के सीसीएल के चपरी रेस्ट हाउस में चोरी और अवैध माइनिंग पर लगाम लगाने के लिए ढोरी प्रबंधन और सीआईएसएफ की बैठक। बांका के ककवारा पंचायत में चौकीदार मैनेजर मांझी की हत्या को लेकर शोक सभा का आयोजन। बांका के बैराहाट में उद्यमिता जागरूकता शिविर का आयोजन। मधुबनी की रेगा में खाद की किल्लत से गेहूं की बुआई में देरी। गोड्डा के महागामा में ललमटिया का रेलवे ओवरब्रिज जर्जर हादसे की आशंका। पलामू डीसी ने मेधावी छात्रों के लिए निःशुल्क आईएएस कोचिंग की शुरुआत की। सिमडेगा के बीरू तामड़ा सड़क पर बना पुल का चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।